मॉर्निंग स्टूडेंट। लॉ ऑफ मोशन फिजिक्स, और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्प्रिंग फोर्स। हाँ, स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड जो भी टर्म है, जैसे स्प्रिंग फोर्स और डिफाइन कैसे करना है, स्प्रिंग कांस्टेंट, कटिंग करना, उसको कंबाइन करना, स्प्रिंग कांस्टेंट को जानना, डिफाइन करना, यूनिट किस टर्म पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे। तो ये सब हम लोग सीख लिए। कट करना, कंबाइन करना, सीरीज करना, पैरेलल करना, मिक्स करना। लास्ट क्लास हम लोग कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे थे टाइम पीरियड के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए। बहुत आता है क्वेश्चन। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। ये मैं आपको बताया था, स्प्रिंग जो फोर्स है बहुत सारे टॉपिक में यूज होता है। लॉ ऑफ मोशन, वर्क और एनर्जी, एसएचएम, कोलिजन, 12 क्लास, कई टॉपिक में हम लोग इसको यूज करेंगे। कंटिन्यू करते हैं फिर। अब हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में कुछ क्वेश्चन प्लान कर रहे हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, इसके लिए मुझे समझाना था आपको। लिखा हुआ है, मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था आपको। लिखा हुआ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, K1 K2 स्प्रिंग कांस्टेंट है, सेम मास है, बोथ हैव इक्वल हाईएस्ट वेलोसिटी इन एसएचएम। वो एम्पलीट्यूड का रेशियो चाहिए। हाईएस्ट वेलोसिटी का रिजल्ट मुझे बताना था कि आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अगर ले रहे हैं, ऐसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऐसा, और जब ये एसएचएम करेगा, ठीक है, तो ये एसएचएम करते समय ऐसे समझिए, ठीक है। जब ये एसएचएम ऐसा ऑसिलेशन करेगा ऐसा, तो ये कहलाता है मीन पोजीशन। ऐसे मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे, ये है एसएचएम, ये ऐसे जाएगा, यहाँ है, ऐसे आना, इस तरह आना, यहाँ पे ये जो मीन पोजीशन, इसी को इक्विलिब्रियम पोजीशन या आप मीन पोजीशन बोलते हैं। और इसी मीन पोजीशन पे जो ब्लॉक है या सिस्टम है, उसका स्पीड हाईएस्ट होता है, ठीक है। और ये पॉइंट पे जो स्पीड होता है वो हाईएस्ट स्पीड होता है, ठीक है। अभी मैक्सिमम स्पीड होता है। और मैक्सिमम स्पीड जो कहलाता है, ये मैक्सिमम स्पीड जो होगा वो साइंस में ए इंटू ओमेगा, ए फॉर एम्पलीट्यूड और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। आप पढ़ चुके हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा, अभी आपने प्रूव किया था एसएचएम का इक्वेशन। तो मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू ए, और ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। पढ़े होते हैं अभी, आप भूल गए तो रिपीट कर लीजिए। आप जानते हैं फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, जानते हैं आप, ठीक है। सो ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, ओमेगा अंडर रूट के बाई एम। ये अब क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। बोथ हैव इक्वल हाईएस्ट स्पीड, मैक्सिमम स्पीड 1 और 2 दोनों का इक्वल है। सो प्लान कर लीजिए आप। सो वी मैक्सिमम ऑफ 1 इज इक्वल टू वी मैक्सिमम ऑफ 2। सो ये है ए 1 अंडर रूट K1 बाई एम इज इक्वल टू A2 अंडर रूट K2 बाई एम। सो A1 बाई A2 अंडर रूट K2 बाई K1 हो गया। A1 बाई A2 अंडर रूट K2 बाई K1, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट एडवांस का क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, लेंथ L है, कट इनटू 2 पार्ट।
वन पार्ट ट्वाइस डबल लेंथ कंपेयर टू अदर पार्ट। मतलब आपको यहाँ से ऐसे कट करने के लिए बोला जा रहा है कि एक पार्ट जो है वो अगर L/3 हो रहा है तो दूसरा पार्ट जो हुआ वो हो गया 2L/3। जैसा कि स्टेटमेंट लिखा हुआ कि दो पार्ट में कट करना है जिसमें लेंथ रेशियो 1:2 या डबल लेंथ होना चाहिए लॉन्गर का कंपेयर टू शॉर्टर से। मैंने कट कर दिया, ठीक है, ऐसे कट कर दिया। ऐसे आ गया, ठीक है। अब बताइए, इस पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट चाहिए, इस पार्ट लॉन्गर पार्ट का जो है स्प्रिंग कांस्टेंट चाहिए, ये लॉन्गर पार्ट जो हुआ, ठीक है, और उसका हमें स्प्रिंग कांस्टेंट चाहिए, ये इसका के डैश चाहिए, ठीक है। ऐसा सिंपल, आप रिजल्ट जानते हैं कि के प्रोपोर्शनल टू 1/L, ये आप जानते हैं। तो ये लेंथ कितना हो गया, 2L/3, 2L/3, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा 3K/2। तो मुझे के डैश चाहिए था, जो हम लोग रिजल्ट पढ़े थे, तो वो 3K/2 हो जाएगा। चेक कर लीजिए ना आप देखिए, ऐसे ऐसे इस तरह कर सकते हैं। मान लीजिए K इज इक्वल टू समथिंग इज कांस्टेंट और 1/L करना हो, यह है इक्वेशन नंबर 1। ये इसके लिए करना है, इसके लिए करना है, के डैश करना है, तो ये तो कांस्टेंट है इनटू लेंथ। इसका लेंथ कितना हुआ, तो इसका लेंथ आप बोल रहे हैं ये L है, L/3, 2L/3, तो यहाँ 2L/3 कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए, 2/1 कर लीजिए, 2/1 के डैश बाई के। सो 2, सो ये है 12/3 और 1, यहाँ करेंगे के डैश C/12/3 और यहाँ पे करेंगे C/L, तो L हो जाएगा। सो सॉल्व करिए, 3K/2, एकदम छोटा पढ़ा हुआ हम लोग का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नीट का क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। वाईटी वाला क्वेश्चन तो बहुत छोटा था, उससे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि इस स्प्रिंग को कट करिए 3 पार्ट्स में, लेंथ रेशियो 1:2:3, ठीक है। तो ऐसे अब समझिए कि स्प्रिंग को हम लोग कट कर रहे हैं, एक पार्ट जो है वो कुछ ऐसा हुआ, दूसरा पार्ट इससे बड़ा हुआ, तीसरा पार्ट काफ़ी बड़ा हुआ, ऐसा, ठीक है। तो वो रेशियो लिखा हुआ है 1:2:3। अब हमें एल लेंथ को डिवाइड करना है 3 पार्ट में और रेशियो होना चाहिए 1:2:3। तो ये तो सिंपल आप 8, 7, 8 क्लास के मैथ से भी कर सकते हैं कि श्योर ये होगा L/6 और ये कितना 12/6 और ये कितना 3L/6, ताकि तीनों को जोड़े, ऐसे तीनों ऐसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा L, आएगा, ठीक है, क्योंकि ये L/6, 2L/6, 3L/6 आ जाएगा, जोड़ लीजिए। या फिर आप इसको बोल सकते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं L/6 हुआ और ये है L/3 हो गया और ये है L/2 कर सकते हैं, कट जाएगा, ठीक है। अब बताइए, L लेंथ का स्प्रिंग कांस्टेंट के, क्योंकि आप जानते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू 1/L। तो अगर L लेंथ है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, तो इसका L/6 होगा तो श्योर हो जाएगा 6K, एकदम श्योर है। और इसका L/3, L लेंथ का K है तो L/3 का हो गया 3K और इसका हो जाएगा 2K। ये तो हम लोग पढ़े हुए हैं। तो मेडिकल क्वेश्चन काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन कि ये जो है 3 पार्ट का अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट। अब बताइए, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि तीनों को सीरीज में कनेक्ट करना है। तो तीनों को सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब ऐसा हुआ, ये तो वही चीज आ गया, जब तीनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ये तो वही आएगा। तो इसमें क्या चेंज होगा, अगर सीरीज में ऐसे सटा देंगे तो वही के बराबर हो जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, तो ये तो के रहेगा, इसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं। बट अगर आप तीनों को पैरेलल कर दीजिएगा, तीनों को पूछा जा रहा है पैरेलल, तो पैरेलल में एक स्प्रिंग ऐसे, दूसरा स्प्रिंग इस तरह से, तीसरा स्प्रिंग है और बड़ा है स्प्रिंग, और इसको कर रहे हैं आप पैरेलल, ऐसे कर दीजिए आप पैरेलल।
ऐसे पैरेलल कर लेंगे। तो पैरेलल करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये है 6K, ये के 3K है, और ये कितना है 2K है। और पैरेलल अगर आप पैरेलल कर दीजिएगा तो रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जो हो जाएगा, तीनों को जोड़ लीजिए ऐसे। तो पैरेलल में जोड़ेंगे 6, 9 और 2, 11 के। तो ये 11 और के। तो आपसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन, जो मेडिकल में क्वेश्चन था, पूछा जा रहा है कि एक बार सीरीज का रिजल्टेंट और एक बार ये पैरेलल का रिजल्टेंट का रेशियो चाहिए। तो एकदम आसान है, 1/11। तो 1/11 हो गया, चेक कर लीजिए। हाँ, 1:11। अच्छा सा क्वेश्चन, IT एडवांस है तो बढ़िया था ये। तो आपको कटिंग करना, उसके बाद कंबाइन करना, स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़े हुए हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट किया था, ये भी नीट का क्वेश्चन है। और कॉन्सेप्ट वही है, जब भी मेटालिक वायर आता है तो हम लोग को वैसे ही सोचना है, वैसे ही प्लान बनाना है। मेटालिक वायर का क्वेश्चन जस्ट लाइक स्प्रिंग की तरह है। मैंने ड्राइंग कर दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि एक वायर है 1 जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। फोर्स F अप्लाई करने में इनमें इलोंगेशन डेल्टा L हो रहा है। अनदर वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 3A है, और इस पे कितना फोर्स अप्लाई करें, सेम इलोंगेशन हो, मटेरियल सेम है। सेम मटेरियल का मतलब सेम यंग मॉडुलस, सेम वॉल्यूम है। देखते हैं, पहले प्लान वहां से खोजते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ना, सेम वॉल्यूम, V4 वॉल्यूम, यहां से हम लोग को कुछ रिजल्ट मिलेगा। और वॉल्यूम लिखा हुआ है, फर्स्ट वायर और सेकंड वायर का वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू द लेंथ, और यहाँ जो वॉल्यूम हो गया 3A और लेंथ हो गया L डैश, मतलब यहाँ पे L और यहाँ पे हो गया 3L डैश हो गया। तो L डैश इज इक्वल टू और L/3 हम लोग ये प्लान कर सकते हैं। मतलब इस वायर का लेंथ, अगर इस वायर का लेंथ L है, ये इसका लेंथ L है, तो इसका लेंथ जो होगा वो श्योर L/3 होगा। ये क्योंकि सेम वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है। अब क्वेश्चन लिखा हुआ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल में यंग मॉडुलस भी क्या होता है, सेम रहेगा। तो ये यंग मॉडुलस आप जानते हैं, यंग मॉडुलस जो होता है फोर्स, जैसे फर्स्ट के केस में अगर हम लोग लें यहाँ पे, तो फोर्स F डिवाइड बाय एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, और डेल्टा L, और ओरिजिनल लेंथ है L। ये है फर्स्ट केस में ऐसा। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस में अगर यंग मॉडुलस सेकेंड केस के लिए लिया जाए, तो फोर्स F डैश बाई एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया 3A है। इंक्रीज इन लेंथ उतना ही है, और इनिशियल लेंथ है L/3। यह है इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इनिशियल लेंथ है आपका L/3। अब सेम मटेरियल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेम और मटेरियल है। ठीक है, और सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का मतलब Y1 और Y2 सेम हुआ। ठीक है। सो आप यूज करेंगे F/L/A और डेल्टा L ऐसे, और यहाँ पे यूज करना है F डैश और L/3। 3 यहाँ पे हो जाएगा 9 और A और डेल्टा L। ठीक है। सो L कट जाएगा, A कट गया, डेल्टा L कट गया। सो F डैश इज इक्वल टू 9F। तो PMT क्वेश्चन है, और अच्छा सा क्वेश्चन, क्योंकि वायर का क्वेश्चन सेम स्प्रिंग जैसा ही बनाना है आपको। और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप जानते हैं, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई क्या है, तो वाई है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस इलास्टिसिटी ये है वाई। नेक्स्ट 70।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है और लिखा हुआ है कि जस्ट सिस्टम है, स्प्रिंग है और ब्लॉक है, 2m है, m है और इफ स्ट्रिंग, ये दोनों के बीच में m और 2m के बीच में जो कनेक्टिंग स्ट्रिंग है वो कट करना है। जैसे ही कट करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2m। एक तो बड़ा आसान है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m इज इक्वल टू g। एक तो बहुत छोटा सा, देखिए ऐसे नो, अगर आप जैसे ही कट कर रहे हैं, अगर आप ऐसे कट करेंगे, ऐसे अगर आप कट कर रहे हैं, यहाँ पे है 2m है और यहाँ आपका स्ट्रिंग है, ऐसे ऐसे है कनेक्टेड और ये छोटा m है, ठीक है। और आपने बोला कि हमें इस रस्सी को जस्ट जाना है, ऐसे जस्ट कैंची से लेके कट कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पे ऐसे कट करेंगे, ये कट कट करते ही ये ऐसे कट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये है फ्री फॉल हो गया, ठीक है। अब तो ये जमीन पे नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है। तो ये तो फ्री फॉल हो गया, ठीक है। और फॉल, फ्री फॉल हुआ, तो फ्री फॉल हुआ तो इसका एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो g, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m ऑफ ब्लॉक m ऑफ मास m इज इक्वल टू g। तो एक तो ऑप्शन था कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m, तो वो एक्सेलरेशन तो हो जाएगा वो g के बराबर, क्योंकि वो फ्री फॉल है। जब आप रस्सी काट देंगे तो वो g नीचे गिरना शुरू कर देगा, ठीक। अब हमें और 2m का निकालना है, ठीक है। प्लान करते हैं, देखिए अब ऐसे सोचिए, ऐसे ये फिगर मैं बना रहा हूँ इनिशियल, ठीक है। इनिशियल जो इनिशियल है, ठीक है, शुरुआत में ऐसे ब्लॉक स्प्रिंग में लोडिंग है, ये है 2m और ये है ब्लॉक है और ये m है, ऐसा हो गया इनिशियल। सो 2m है और m है, ऐसा, ठीक है। तो इनिशियल जो फोर्स लग रहा है, शुरू में जो फोर्स है, अगर रेस्ट में सारा सिस्टम रेस्ट में है तो रेस्ट में ये ओवरऑल जो ब्लॉक का मास हुआ, ये नीचे में जो इनिशियल जो लग रहा है, ये ओवरऑल m 2m और m, ये है 3mg। और ये शुरू में जो स्प्रिंग फोर्स होगा, फोर्स जो इनिशियल जो है, ठीक है, ऐसे। तो शुरुआत में जो फोर्स है, वो शुरुआत में फोर्स जो हो गया, वो अगर आप बैलेंस करेंगे, यहाँ फोर्स बैलेंस करेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू 3mg। ये स्प्रिंग फोर्स भी कर सकते हैं आप, और इक्वल टू 3mg, ठीक है। अब फाइनली, ठीक है, अब जैसे ही आप फाइनल जब इसको कट करेंगे, तो फाइनल कट करने पे अब ये समझिए, ऐसे इस तरह समझिए कि ये है 2m, ठीक है, ऐसे। अब ये तो कट गया, यहाँ से तो कट हो गया, ठीक है, कट कर गया। तो फोर्स तो, क्योंकि जस्ट बोला गया है कि जस्ट इमीडिएटली, जस्ट एट अ टाइम ऑफ कटिंग, तो यहाँ पे फोर्स तो वही लग रहा है, यहाँ पे फोर्स वही लगा। वो फोर्स तो कट करना है, जस्ट कट करना है, तो फोर्स वही रहा। बट नीचे में अब जो है वो 3mg न होकर के सिर्फ 2mg रहा, ठीक है। मोशन, ये ब्लॉक नीचे जाएगा, कट करते ही ये ब्लॉक, इसका मोशन नीचे होगा क्योंकि ये नीचे जाएगा, ठीक है। और तो उसका मोशन ऊपर रहेगा, क्योंकि आप एक्शन एंड रिएक्शन का आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। इसका मोशन जो है वो ऊपर लगेगा, ऐसे ये नीचे गया वो ऊपर गया। तो शुरू में इनिशियल जो है वो ऐसे था कि फोर्स क्योंकि रेस्ट में था, तो F इज इक्वल टू 3mg। और जब जैसे ही इसको कट करिएगा तो ये तो वही रह गया, जस्ट बोल रहे हैं उसी टाइम पे, तो नीचे में mg हो गया और इधर की तरफ मोशन हो गया, और इधर की तरफ एक्सेलरेशन कर देंगे, ऐसे मोशन हो रहा है। अब मोशन के अलोंग द मोशन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिख लीजिए। तो आप लिखेंगे F माइनस और 2mg इज इक्वल टू, अब मास इसका 2m है और इंटू ए है, F का वैल्यू रख लीजिएगा 3mg माइनस 2mg इज इक्वल टू 2m इंटू एक्सेलरेशन। सो सॉल्व करेंगे, सो mg इधर हो गया 2m इंटू एक्सेलरेशन, कर दीजिए, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो गया g/2।
तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2m, जिसका मास 2m है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 2m g/2। तो ऑप्शन चाहिए था, ऑप्शन में है आईटी एडवांस का, बट आसान सा क्वेश्चन है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास, नाउ नेक्स्ट एक्सेलरेशन of block of mass 2m is equal to g/2। देखिए ये है आंसर, ऐसे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कुछ उधर कट तो नहीं रहा है जो भी मैं लिख रहा हूँ, तो छोटा सा चेकिंग बस। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, ठीक है, करेक्ट। तो ठीक है, कोई चीज़ कट नहीं रहा है। तो ये था आईटी एडवांस का क्वेश्चन कि अब जैसे ही कट करेंगे, एक तो फ्री फॉल हो गया तो उसका एक्सेलरेशन जी हो गया, और एक ऊपर जाएगा तो जस्ट बोला गया जस्ट एट द टाइम ऑफ कटिंग उसका एक्सेलरेशन चाहिए। तो बिफोर इनिशियली एफ इज इक्वल टू 3mg, और जैसे ही कट करेंगे फोर्स तो वही लगेगा, और यहाँ m2mg हो जाएगा, ऊपर की तरफ मोशन कर लेंगे। और यही क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नीट में पूछा गया, तो थोड़ा सा डाटा बस चेंज किया गया है। आप अभी बना लीजिए कि ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया, नीट का क्वेश्चन हुआ, और मैं क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, अभी दोनों क्वेश्चन एक साथ ही प्रेजेंट किया था मैंने। तो क्वेश्चन क्या है, 3m, यहाँ पे 3m है। सो एडी, सो 18 पॉइंट में उन्होंने नीट में क्वेश्चन दे दिया कि ये मास है 3m और कट करना है। आसान, सेम कॉन्सेप्ट सामने है, जस्ट आप प्लानिंग कर लेंगे। सब कुछ वैसे ही कि मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ये क्या हो गया, तो ये है ब्लॉक है 3m, तो ये कट हुआ, नीचे की तरफ फॉल करेगा, फ्री फॉल है, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी। अच्छा, ये था 3m, ये 3m है, और ये m हुआ, तो नीचे की तरफ अभी जो हो जाएगा 3m प्लस 4m, तो 4mg, और ऊपर में f, तो f इज इक्वल टू 4mg। यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो 4 और m और g हो गया। अब जैसे ही कट करेंगे, कट करते ही ये हो गया 3m, यहाँ पे हो गया 3m हो गया, और यहाँ हो गया आपका 3mg, 3mg ऐसा हो गया। ऊपर में फोर्स वही रहेगा, तो यहाँ फोर्स माइनस 3mg इज इक्वल टू 3ma, फोर्स 4mg और माइनस 3mg और 2ma, ऐसे। नो 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 नो, नॉट 2ma, 3m है ना, 3m, 3 मास है 3ma, सो यहाँ पे हो जाएगा mg हो गया, और 3 इंटू ma, सो यहाँ पे g/3। सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 3m, और आंसर हो गया g/3। तो ये है g/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मेडिकल का भी क्वेश्चन है, आईटी मेन का भी स्टेटमेंट था आईटी मेन के क्वेश्चन में कि दो स्प्रिंग है और सीरीज में है, एक स्प्रिंग एक्स, एक स्प्रिंग वाई, और यहाँ लोडिंग किया गया है 8 kg, या दो स्प्रिंग है ए और स्प्रिंग बी है और लोडिंग किया गया है 4 kg, या स्टेटमेंट ऐसे स्प्रिंग 1, स्प्रिंग 2 और लोड किया गया है मास m, और सीरीज में है लाइट स्प्रिंग, सब दोनों के दोनों लाइट स्प्रिंग यहाँ पे है। ठीक है, ये मेडिकल का है, ये आईटी मेन का स्टेटमेंट था। तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में फोर्स हमेशा सेम रहता है, क्योंकि आप सीरीज आप ऐसे कर देंगे, ये मैंने आपको पहले भी समझाया है कि
कोई भी स्प्रिंग नंबर 1 और स्प्रिंग नंबर 2 अगर सीरीज में है, चाहे ऐसे कर लेंगे, चाहे आप ऐसे कर लेंगे, स्प्रिंग 1 करेंगे और स्प्रिंग 2 ऐसे सीरीज में कर लेंगे। यह आपको मैंने बताया था कि धागा है, एक रस्सी है, एक रस्सी ऐसे ले लीजिए और एक रस्सी ऐसे ले लीजिए, दो अलग अलग रस्सी को एकदम ऐसे बांध दीजिए ऐसे। तो हम लोग डिस्कस किए थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर सेक्शन पे टेंशन सेम होगा, यहाँ हो चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, हर सेक्शन पे अगर सीरीज है, दो रस्सी है और दोनों को लेकर के अलग अलग है रस्सी, लाइट है, हल्का होना चाहिए, आप गांठ बांध दीजिए, सीरीज में लटका दीजिए, तो हर जगह पे सेम टेंशन हम लोग डिस्कस किए थे, सेम और टेंशन फोर्स यहाँ पे और टेंशन फोर्स है, ठीक है। एग्जैक्टली मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंग है, दो स्प्रिंग है और दो स्प्रिंग रहेगा तो यहाँ स्प्रिंग फोर्स, यहाँ स्प्रिंग फोर्स, यहाँ स्प्रिंग फोर्स, यहाँ स्प्रिंग फोर्स, हर जगह जो होगा वो सेम स्प्रिंग फोर्स है, सेम स्प्रिंग फोर्स। चाहे आप ऐसे ले लेंगे तो हर जगह पे स्प्रिंग फोर्स जो है वो सेम है, ऐसे ये F और F, यहाँ F और F, ये जो है सेम स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स ऐसे। तो हर जगह स्प्रिंग फोर्स जो है वो सेम, वही कॉन्सेप्ट तो है। आप वेट मेजर करते हैं, जैसे कि घर में गैस एलपीजी गैस सप्लाई करने वाले भी आते हैं तो वो देखते हैं स्प्रिंग बैलेंस लिए रहते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से सिलेंडर का वेट मेजर करता है। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या रेट करता है? स्प्रिंग फोर्स ही तो रेट करता है, ठीक है। तो यहाँ दोनों दोनों स्प्रिंग किसी का भी रीडिंग ले लेंगे, ये स्प्रिंग फोर्स यहाँ, यहाँ स्प्रिंग फोर्स सेम रहेगा, सेम स्प्रिंग फोर्स। तो रीडिंग ये एक्स और वाई बोथ रीड 8 kg, बोथ स्प्रिंग बैलेंस ए एंड बी, इसका रीडिंग लीजिए चाहे इसका रीडिंग लीजिए, 4 kg मेजर करेगा। दोनों स्प्रिंग बैलेंस 1 और 2 एम kg रीड करेगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स सेम है, ठीक है। तो बोथ स्प्रिंग, ठीक है, इस केस में रीडिंग ऑफ both spring x and y, both spring balance x and y 8 kg। तो दोनों स्प्रिंग बैलेंस जो है x का या y का रीडिंग 8 kg होगा। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे रीडिंग ऑफ both spring balance A and B 4 kg, वो 4 kg रहेगा। सेम स्प्रिंग फोर्स है, रीडिंग क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स सीरीज में तो सेम रहेगा, सेम स्प्रिंग फोर्स इन सीरीज, ये लिखना है सेम स्प्रिंग फोर्स इन सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल में नहीं, पैरेलल में इलोंगेशन सेम होता है ना, यहां पे भी लिख लेंगे रीडिंग ऑफ स्प्रिंग 1 and 2 and 2 वो है m kg, m kg हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एक एम्स का क्वेश्चन मैंने यहाँ दिया है, बट ये तो आईटी वाला ही क्वेश्चन है जो नीट में हम लोग ने दिया था, आईटी में दिया था क्वेश्चन वही है। तो ये बट प्रेजेंटेशन अलग है, ठीक है। आईटी में ऐसे प्रेजेंट किया था हम लोग, आईटी एडवांस में क्वेश्चन में ऐसे प्रेजेंटेशन था, ठीक है, कि वो लोग स्प्रिंग ऐसे दिए हुए थे और 2m था यहाँ पे और ये m था। फिर इसके बाद पहले आईटी में आया था, फिर वो सॉरी यहाँ पे ऐसे
ब्लॉक था और m था। पहले आईटी में है, फिर नीट में है, और फिर यहाँ एम्स में भी है। बट है वही चीज़, है वही चीज़ है। इन्हीं से देखिए आपका, ठीक है, जैसे ही आप कट करेंगे ये तो कंफर्म है, एक तो ऐसे रिजल्ट निकल जाएगा कि जैसे स्प्रिंग है, यहाँ पुल्ली थोड़ा नहीं, यहाँ पुल्ली नहीं है, बस ऐसे इस तरह से ऐसे अटैच किया गया है। ऐसे ब्लॉक है, एक ब्लॉक है एम हुआ, और एक ब्लॉक यहाँ पे है 2m है। बस ऐसे अटैच करके ये सिस्टम है रेस्ट में, ठीक है, ये रेस्ट में है सिस्टम। तो जब ये सिस्टम रेस्ट में रहेगा तो वो नीचे, ये जो इस पॉइंट पे, इस जंक्शन पे जो होगा, नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो नीचे टोटल मास कितना है, तो नीचे है टोटल मास जो हो गया 3 mg, और ऊपर में जो फोर्स हुआ वो F, ये F हुआ। तो ये जो शुरुआत में ये रेस्ट इनिशियली, तो रेस्ट इनिशियली में फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 3 mg। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो एकदम वही है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे। अब जैसे ही आप कट करेंगे, अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आप कटिंग करेंगे तो एक तो एक्सेलरेशन तो वही आ गया, ये ब्लॉक है, और जैसे ही आप अगर ये कट कर दे रहे हैं तो ये है 2m और ये है m। आप स्ट्रिंग को जैसे यहाँ पे ऐसे कट करना, ऐसे कट कर दीजिएगा, ऐसे यहाँ पे कटिंग हो गया, ऐसे कट हो गया। तो कट होते ही ये तो नीचे की तरफ आ गया, ये तो कंफर्म है कि ये जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ आएगा, और उसका एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो g के बराबर हो जाएगा। ये एक सेक्शन तो नीचे गिरेगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, वो तो आंसर था g के बराबर। वो तो आईटी वाला ही क्वेश्चन था भाई, उसमें इसको कट करना था, ऐसे कट करना था। अब देखिए जैसे ही ये कट करेंगे, अब बताइए, अब इस सिस्टम पे ये नीचे की तरफ आया, ये ऊपर जाएगा। अब इस सिस्टम पे जो फोर्स लग रहा है, अब आप कट करते ही, जैसे ही आप कट करेंगे तो अब आपका सिस्टम कुछ ऐसा हो जाएगा। ये सिर्फ यहाँ पे है और 2m। अब इस पे देखिए, ठीक है, नीचे की तरफ लग रहा है और 2mg। इस पे फोर्स ऊपर की तरफ जो है फोर्स F, मोशन ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कर लीजिए, हो जाएगा वही इक्वेशन, F माइनस 2mg 2ma। F की जगह रख लेंगे यहाँ पे 3mg। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ये ब्लॉक कौन सा था, ए, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए सॉल्व कर लीजिएगा, तो g/2 हो गई। So एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज इक्वल टू g/2 हो गई। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग।